जो हमला हुआ था उससे जुड़ी एक बड़ी जानकारी आ रही है। खबर के मुताबिक गुलमर्ग हमले पर सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है वो बड़ी अहम जानकारी है। आतंकियों ने रॉकेट से किया था हमला। आतंकियों ने जैश-ए मोहम्मद के आतंकी थे, उन्होंने रॉकेट से हमला किया था। फोन लाइन पर मौजूद है न्यूज 18 जे के LHH के सीनियर एडिटर तेजेंद्र सिंह सोढ़ी। सोढ़ी जी, ये जानकारी कितनी अहम है? देखिए विशाल, ये बहुत अहम जानकारी है क्योंकि लगभग 10 साल के बाद ऐसा हुआ है जब जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने अगर जो हमले किए हैं जी उसमें रॉकेट्स का इस्तेमाल किया है। ये साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो आतंकवादियों को रॉकेट लॉन्चर जो है वो मुहैया करवा रही है। अगर आपको याद होगा, सितंबर 11 को भी सेना ने पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए हथियारों का एक जखीरा पकड़ा था जिसमें सेना ने ये बताया था कि RPG जो रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड्स हैं, वो रॉकेट प्रोपेल्ड लॉन्चर्स हैं, वो उसमें पकड़े गए हैं। और जो 2 दिन पहले आतंकी हमला हुआ गुलमर्ग में, जहां पर सेना के 2 जवान शहीद हो गए, 2 पोर्टर मारे गए जी, वहां पर भी जो अभी जानकारी हमें मिली है डिफेंस सोर्सेज से, वो ये है कि वहां पर भी आतंकवादियों ने जो रॉकेट्स हैं उनका इस्तेमाल किया था सेना की गाड़ी पे हमला करने के लिए। हालांकि जो रॉकेट आतंकवादियों ने फायर किया था वो निशाने पे नहीं लगा और साथ में जाके एक जगह पर उसका विस्फोट हुआ है। लेकिन ये जानकारी छानबीन में सामने आई है कि रॉकेट का इस्तेमाल हुआ है। तो ये साफ दर्शाता है कि जो पाकिस्तानी आतंकवादी हैं जो भारत में भेजे जा रहे हैं उनके पास किस तरह के हथियार जो हैं वो उन्हें पाकिस्तान आर्मी द्वारा मुहैया करवाए जा रहे हैं। तो क्लियरली पाकिस्तानी मिलिट्री का, पाकिस्तान आर्मी का जो रोल है जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को फैलाने में, वो फिर से सामने आया है। क्योंकि ये जो रॉकेट्स का इस्तेमाल है ये पहले शुरू में जब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बढ़ा था तो काफी बड़े पैमाने पे इन रॉकेट्स का इस्तेमाल किया जाता था आतंकवादियों द्वारा। लेकिन फिर से इसका इस्तेमाल होना ये साफ दर्शाता है कि आतंकवादियों को पाकिस्तान आर्मी की जो सपोर्ट है वो मिल रही है। जी तो इससे ये कितनी बड़ी एक गंभीर चुनौती के तौर पे देखा जाएगा इसे, चूंकि जैसा आपने बताया कि एक बीच में लंबा समय ऐसा गुजरा कि जब इस तरह के आतंकी हमले में किसी रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन अब फिर से अगर ये हो रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से पाकिस्तान जो है वो आतंकियों को न सिर्फ ये कि असलहा मुहैया करा रहा है बल्कि उससे बड़े जो है खतरे की बात सामने आ रही है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि रॉकेट प्रोपेल्ड लॉन्चर जो हैं RPG जिन्हें कहा जाता है, वो जो आतंकवादियों के हाथ में होना ये दिखाता है कि उनकी कैपेबिलिटी जो है वो दूर से ही सेना के काफिले को, सेना के कैंप्स को हमला कर सकते हैं। तो उनकी कैपेबिलिटीज में ये इजाफा हुआ है। देखिए ये एक बड़ा हथियार है, लाइन ऑफ कंट्रोल से लाना इतना आसान नहीं हुआ करता था, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जैसे हैवी लिफ्ट ड्रोन्स भी आतंकवादियों को मिले हुए हैं हथियार एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। तो कई जगह पर ऐसी भी जानकारी आई थी कि आतंकवादी टनल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं नियंत्रण रेखा को क्रॉस करने के लिए। तो ये एक काफी गंभीर विषय है, इसकी छानबीन होना काफी जरूरी है कि ये जो ये रॉकेट लॉन्चर्स हैं ये आतंकवादियों के पास कैसे आए और वो उनका इस्तेमाल अगर कर रहे हैं तो काफी गंभीर विषय है ये सुरक्षा एजेंसियों के लिए, और इस खतरे को जल्द से जल्द जो है वो न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है वो काफी अहम है। इस जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से जो जैश-ए मोहम्मद के आतंकी है उन्होंने जो हमला किया था सेना के जो वाहन है उस पर उसको रॉकेट लॉन्चर से हमला किया था। हालांकि ये निशाना जो है वो चूका था, लेकिन रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल जो है ये अपने आप में बहुत गंभीर है, चुनौती हो सकती है, लेकिन जाहिर है कि तमाम चुनौतियों से निपटने के लिए हमारी सेना सक्षम है।